Hello everyone, today we are going to discuss about pollution of water. So first of all, we should all know that what are the activities for which we need water. For example, हम अपनी डेली लाइफ में पानी को यूटिलाइज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग द क्लोथ्स। तो हर कुछ वक्त में हम पानी को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वाटर एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वाटर की स्कैर्सिटी है वो कितनी बढ़ चुकी है, पानी की जो कमी है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है और उसके कारण क्या क्या हैं वो भी हमें पता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पुअर रेनफॉल है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कोजेज़ हैं, कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा वाटर के बारे में जान लें कि एयर के बाद जो नेक्स्ट सबसे असेंशियल है सब लिविंग बींग्स के लिए वो क्या है, वाटर है। चाहे उसमें प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबके लिए वाटर है एक वो असेंशियल रिसोर्स है। वाटर है वो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट कवर करता है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो स्नो की फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो, वाटर ओशंस में, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स में। तो टोटल मिला के जितना भी हमारा अर्थ है उसका 70% है जो वो हमारा क्या है, वाटर है। तो जो क्वालिटी है वाटर की वो सबसे प्राइम कंसर्न है हमारे लिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए। वाटर है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही इजीली अपने अंदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से एक पोल्यूशन कारण बनता है हमारा कि बहुत सारे बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस, फॉरेन मटेरियल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसको हम ड्रिंक कर लेते हैं और हमारे अंदर भी पोल्यूटेड वाटर चला जाता है। सो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। हमें पता है वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मीन्स जो वाटर को पोल्यूट करता है। So we can define water pollution is defined as the change in the normal properties of water due to the presence of foreign materials. Means जो पानी है उसकी जो फॉर्म है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। किसके कारण? कुछ फॉरेन मटेरियल्स, कुछ बाहर की चीज़ें उसके अंदर डिज़ोल्व होने के कारण, जो पहले वाटर में नहीं थी लेकिन अब वाटर में प्रेजेंट है। तो जो वो चीज़ें फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ से हमने क्लियर किया कि वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। अब हम आते हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि जो वाटर है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जो उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले बैड टेस्ट, मीन्स अगर हमारे पानी का टेस्ट है वो ख़राब हो चुका है, वो हमें पीने से ही पता लग जाता है, उससे हम पता कर सकते हैं कि वाटर है वो पॉल्यूटेड है। सेकेंड इज़ ऑफेंसिव ऑडर। ऑडर मीन्स होता है महक, स्मेल, सॉरी। तो जिसकी वजह से आपको लेक्स, रिवर्स हैं, कुछ ओशंस जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी ख़राब हो जाता है तो हमें स्मेल आती है। थर्ड इज़ ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स। हमें पता है वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अगर हमारे पानी में, जैसे आपने एल्गी वगैरह देखी होगी या फिर आपने देखा होगा जो वाटर है उसमें नीचे एक सतह, एक लेयर बन जाती है, वो क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो अनवांटेड वाटर बॉडीज़ होती हैं। उनसे हम पता कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की वो चेंज हो चुकी हैं। फोर्थ वन इज़ डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर। एंड लास्ट वन, फिफ्थ इज़ ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। वाटर की सरफेस पे अगर हमें ऑयल या ग्रीस तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो वाटर भी क्या है, पोल्यूटेड है। अब हम आते हैं कोजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हैं। जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि हम बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, उसके बाद उनको हम रिवर्स और पॉन्ड्स में फेंक देते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं, जो बाकी चीज़ों में, बाकी वाटर बॉडीज़ में मिक्स होकर उसको पोल्यूट कर देता है। सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसको हम बहुत ही एक वो लार्ज एक्सटेंट में वाटर को पोल्यूट करता है। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो हम वाटर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज़ हमें बहुत सारी हो जाती है। थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट मीन्स जो हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। जब ये वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है और जो फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल हैं वो बोथ एक्वेटिक और प्लांट्स सबको हार्म करते हैं।
फोर्थ वन इज़ डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज़। हमें पता है कि जो हमारा सीवेज सिस्टम है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं रिवर्स में, जिसकी वजह से जो ये सीवेज है वो किसको प्रमोट करता है, एल्गी और बैक्टीरिया को, जो क्या यूज़ करते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए, जिसकी वजह से जो वाटर है वो हमारा लेस ऑक्सीजनेटेड होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस कॉज अ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विच कैन लीड टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जिसकी वजह से जो पानी में एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं होगी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो मर जाएंगे। उसके बाद है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूटेड होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो ऑयल स्पिल्स हैं वो ऑयल टैंकर्स में से हम, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल है, पेट्रोलियम वगैरह, ये हम ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे क्या होता है, ये हमारी ओशंस वगैरह है, जो हमारी मेराइन लाइफ है उनको डैमेज करती हैं, ठीक है, क्योंकि शिप्स वगैरह के थ्रू भी हम उनको बहुत ज़्यादा पोर्ट करते हैं, आप सबको पता ही है पेट्रोलियम वगैरह को बाकी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वो कुछ अमाउंट हमारी ओशन सीज वगैरह में चला जाता है, जिससे वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय एसिड्स। मीन्स आपको पता होगा एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन में क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। वो एयर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2 मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, और उस एसिड रेन की वजह से भी हमारा वाटर है वो पोल्यूट होता है, क्योंकि रेन जो हमारे रिवर, पोन्ड्स, ओशंस वगैरह में नीचे आती है तो वो उन सबको पोल्यूट कर देती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, हमें पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं हम क्या प्रेफर करते हैं कि वाटर बॉटल हमारे साथ हो, तो वो वाटर जो हमारे लिए सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए, वाटर बॉटल में ऑब्वियसली हम वही वाटर रखेंगे कि जो हम पानी पी सकें, क्योंकि बाहर तो बाकी चीज़ों के लिए तो हम बाहर पानी जो इतना सेफ़ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं बाकी पर्पज़ के लिए, लेकिन सबसे जो फ्रेश वाटर हमें ज़रूरत होती है वो हमारी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होती है। तो वो वाटर विच इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर है वो, उसके अंदर कोई भी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं होती, जैसे कि जॉइंटिस, डायरिया एक्सेट्रा। तो क्या पैरामीटर्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो हमें, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा वाटर हमें पीना चाहिए, जो कौन सा वाटर है वो हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल फिट है। सो सबसे फर्स्ट है, इट मस्ट बी कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑडर और स्मेल। वाटर का कोई कलर ना हो और उसके अंदर से कोई स्मेल ना आ रही हो। सेकेंड वन इज़ फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। मीन्स कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, गंदगी। पानी के नीचे हम देखिए एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे चौक है, फॉर एग्जांपल आप अगर पानी के अंदर चौक को मिक्स करोगे तो वो चौक है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो वो क्या है, इम्प्योरिटी है जो वाटर में मिक्स नहीं होती, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है। सस्पेंड मीन्स वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो उसके अंदर एज इट इज़ रहता है। थर्ड वन इज़ इट शुड बी टेस्टलेस। उसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स मीठा हो, खारा हो, ये सब टेस्ट होते हैं जो वाटर है उसको वो टेस्टलेस होता है, जो फ्रेश वाटर है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लेड टू मैनी डिजीज़। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो नहीं होने चाहिए ताकि हम अपनी डिजीज़ से बच सकें, और ये हार्मफुल केमिकल्स भी इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अब आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें पता है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता है, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ हो, फ्री फ्रॉम जर्म्स हो। तो उसके लिए हम दो पर्पस है हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। सबसे फर्स्ट वन है रिमूव्ड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं पानी के अंदर उसको रिमूव करता है। सेकेंड, डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स, और जितने भी हार्मफुल जर्म्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, उनको ये रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो जिसके लिए हम, आपको पता है फिल्टर आरओज वगैरह जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, उस और भी मेथड्स होते हैं। पहले क्या होता था, हम आरओज वगैरह नहीं होते थे तो और बहुत मेथड थे जिसकी वजह से हम क्या करते थे, जो वाटर है उसको सेफ़ बना सकते थे अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है, क्लोरिनेशन है, लोडिंग है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में हम कुछ लेयर्स होती हैं जैसे सैंड, ग्रेवल, चारकोल, उन लेयर्स में से वाटर को पास करते हैं, और जो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, पोर्टेबल वाटर, मीन्स वाटर दैट इज़ सेफ फॉर आवर ड्रिंकिंग। उसके बाद है बॉइलिंग। बॉइलिंग आप सबको पता होगा कि हाई टेम्परेचर पे हम वाटर को बॉयल करते हैं ताकि जितने भी जर्म्स हो उसके अंदर से वो किल हो जाए।
उसके बाद है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, ये एक प्यूरिफाइंग का मेथड है जिसमें हम क्लोरीन की टैबलेट्स मीन्स जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है वो वाटर में ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन टैबलेट कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डालनी है। वो ना ज़्यादा एक्सेस में होनी चाहिए, वो ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। उसके बाद है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हमें पता है वो हैवी होते हैं, तो वो क्या करते हैं नीचे सेटल डाउन होते हैं और ऊपर हमारा प्योर वाटर बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, जैसे हम फिटकरी अगर हम डालते हैं जिसको हम एलम बोलते हैं इंग्लिश में पानी के अंदर, तो वो क्या अगर उसको हम पानी के अंदर छोड़ दें तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके पास आके उससे अटैच हो जाती हैं और वो नीचे बैठ जाती हैं। तो सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो गई और जो ऊपर हमारा क्या हो गया, फ्रेश वाटर हमारा बच गया, राइट। ये सब थे हमारे मेथड्स टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब है ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले दो सोर्सेज जो पोल्यूशन के हैं वो क्या है, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो सीवेज को सबसे पहले हम कैसे ठीक करेंगे, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वाटर का, उसमें एलम डाल के, वो जो प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं क्लोरिनेशन से, जो माइक्रोब्स को किल करेगा। और हम सीवेज को हम क्या कर सकते हैं, सीवेज मस्ट बी चर्न बाय मशीन्स के थ्रू हमें उसको सीवेज को अच्छे से साफ रखना होता है, उनको निकाल के उनका वेस्ट हमें जो चर्न सीवेज है वो उसको पास करना होता है टैंक में, जिससे जितने भी उसके बाद पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और वो रिलेटिवली पहले से प्योर हो जाता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि जो सबसे पहले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं बाय सूटेबल केमिकल्स, सो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर ईजीली। अब आता है हमारा लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में क्या है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जो पानी की कमी है उसको हम, जो पानी है वो तो उतना ही रहेगा ऑलवेज, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, उसको एक प्रॉपर मेथड से, ना वो कम हो ज़्यादा वो हो नहीं सकता, तो उसको कंजर्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अवॉइड यूजिंग शावर, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। शावर में क्योंकि पानी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हमें बकेट या मग यूज़ करना चाहिए हमेशा नहाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, हमें कभी भी पानी की जो टैप है उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। नेवर लेट वाटर गो डाउन द ड्रेन व्हेन देयर मे बी अनदर यूज सच एज वाटरिंग अ प्लांट और क्लीनिंग फॉर इट। हम कुछ भी चीज़ क्लीन कर रहे हैं या पानी को वाटर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं पौधों में, तो वो पानी वेस्ट ना हो, नीचे ना जाए, नीचे ना गिरे, जितना उसको चाहिए उतना हम भर के उसको स्टॉप कर दें। फोर्थ इज़ डू नॉट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग डिशेस बाय हैंड। कभी भी जब भी हम क्लीन यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं तो हमें कभी भी पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें जो अपनी कार है उसको वॉश करते वक्त भी टैप को, जो पाइप है उसको कभी भी हमें ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। और बेस्ट ऑफ बेस्ट तो हमें पता ही है 3 R's जो हमारे होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, इस प्रिंसिपल को हम हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमारा यही था, वाटर पॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर क्या होता है और मेथड्स क्या होते हैं, ताकि हम वाटर को सेफ़ बना सकें अपना ड्रिंकिंग प्रोसेस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।